अच्छा काम करने से, अच्छा काम करने से परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन केवल अच्छा काम करने से नहीं होगा। परमेश्वर को हमारा चैरिटी या हमारा अच्छा काम नहीं, बल्कि प्रभु को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन एक परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंडर्ड में, उस स्टैंडर्ड में चलने वाला, उस स्टैंडर्ड के अनुसार का एक जीवन प्रभु को चाहिए। अच्छा काम कर्म अच्छा करने से स्वर्ग में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया। अच्छा कर्म कर स्वर्ग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होना, क्योंकि किसी के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य अच्छा कर्म करेगा तो मिलेगा कर वायदा नहीं किया। इसका मतलब क्या अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अच्छा कर्म करने से पहले हमें खुद को परमेश्वर को देना जरूरी है। खुद को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है। खुद को परमेश्वर के वचन को स्टैंडर्ड में हमें लाना जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को प्रभु को देना, उसके बाद हमें अच्छा काम करना है। अच्छा काम करने वाले बहुत सारे इस दुनिया में, इवन प्याज लहसुन तक ना खाने वाले लोग इस संसार में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि आगे चलते वक्त जो आगे ऐसे जो है ना मक्खी मार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अनजाने में उसके नाक के अंदर कोई या जो है क्या नाम है कोई मच्छर तक ना जाए और वो प्राणी ना मरे उनके वजह से। हाँ, क्योंकि वो हत्या है। लोग उतना उसको भी बड़ा पाप समझते हैं, मच्छर मारना बड़ा पाप समझते हैं लोग। ऐसा लोग दुनिया में है, ऐसे सिखाने वाले धर्म है क्या? इसका मतलब क्या ये लोगों को स्वर्ग मिलेगा? बाइबल बताने वाला, बाइबल में बताया हुआ स्वर्ग ऐसा एक मच्छर को तक न हत्या कर मतलब उतना भी अपने आप को बचा कर चलेगा तो भी बाइबल के स्टैंडर्ड के अनुसार, अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताए तो स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। आज कलीसिया जो है क्लब बन गया। आज कलीसिया केवल चैरिटी कामों का सेंटर बन गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चैरिटी करना चाहिए, पर इससे बढ़कर मन फिराव का संदेश कलीसिया से गूंजना चाहिए। वापस आने का संदेश, पापों से तौबा करने का, मुड़ने का, लोगों को पश्चाताप करने का, पवित्रताई में और अलगदाई में लोगों को जीवन बिताने का, दुनिया से, दुनियादारी से अलग रहने का संदेश इस दुनिया को कलीसिया से देना चाहिए। इसके बाद है बाकी हमारे ये कलीसिया। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम में अगर एक गिलास पानी भी दिया तो मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। तो प्रभु ने परमिशन दिया, हमें चैरिटी का काम हमें करना चाहिए। लेकिन क्या चैरिटी काफी है? बिल्कुल नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, पर उधर केवल चैरिटी है। क्या चैरिटी है? गरीबों को खाना दे दो और उनके बच्चों को पढ़ाओ, उनको ये करो। भाई ये सब अच्छा है, पर स्वर्ग राज्य में एंट्री ये केवल यही करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल यही करने से स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा धर्मगुरु था निकोदिमोस, यूहन्ना 3 में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। वो यीशु के पास रात में आया और कहने लगा, प्रभु कि तू स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। हम जानते हैं प्रूफ क्या है, नहीं होता तो ये सारे अचंभा के काम, आश्चर्य कर्म जो आप कर रहे हैं कोई नहीं करता। तो निकोदिमोस के लिए वो साइन एंड वंडर, वो चिन्ह, वो मतलब वो आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किया है वही था निकोदिमोस के लिए यीशु परमेश्वर का पुत्र ये स्थापित करने का एक रीजन, एक कारण। ध्यान रखिए, चिन्ह और चमत्कार से ही केवल ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर का दास या दासी का प्रकटन नहीं होता है, सबूत नहीं देते। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार करने वाले इस संसार में बहुत है। बहुत सारे बाबा लोग हैं जो चिन्ह करता है, चमत्कार करता है। क्या इसका मतलब वो प्रभु की ओर से है? बिल्कुल नहीं। मूसा मिस्र देश में गया, फिरौन के महल में जाकर मूसा ने अपनी लाठी को नीचे डाला, लाठी सांप बन गया। वो मूसा परमेश्वर की ओर से था, ठीक है, लाठी सांप बन गया।
एक चमत्कार था। तो मूसा एक है, पर जब मूसा ने ये काम कर कर दिखाया, फिरौन ने अपने महल में पाला हुआ उन टोनों वालों को, जादू वालों को बुलाया, उन्होंने भी यही किया। अब देखो, चमत्कार तो दोनों तरह से होते हैं ना। तो केवल चमत्कार देकर अगर कोई किसी को चंगा किया या किसी के द्वारा कोई चमत्कार हो गया तो तुरंत जो है एकदम से हमें ये ढिंडोरा पीटना बंद करना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहता है कि कई आत्माएं दुनिया में निकले हुई है। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री 4। कई आत्माएं संसार में निकले हुए हैं, इस कारण हमें परखना चाहिए कि आत्माएं परमेश्वर की ओर से है या नहीं। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री पढ़िए 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चिन्ह और चमत्कार देकर केवल हमें इस बात की नतीजा में पहुंचने नहीं चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से। अब देखिए यूहन्ना के टाइम में, ये वही यूहन्ना है जिसने ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखा। यूहन्ना के टाइम में अगर ये हाल होता तो आज कितना और है, आप ये सोचिए। उस समय यूहन्ना ने वार्निंग दिया, हर एक आत्मा की प्रतीति करो। समझ में आ गया? तो हम कलीसिया क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए। हमारा विचार कुछ लोग इकट्ठे होने से कलीसिया हो गया, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इकट्ठा होने से कलीसिया नहीं होता। कलीसिया वो है जो प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन निर्मल दूध बिना पानी मिलाए हुए पिलाने वाले जगह। पौलुस कहता है हम उन कईयों के समान नहीं है जो वचन में मिलावट करते हैं। आज ये दुनिया एक ऐसा दुनिया है कि ओरिजिनल चीज मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ओरिजिनल केवल नाम में हो गया और चीजें जो हाथ में आते वो डुप्लीकेट है। एग्जाम्पल दूध, आप दूध देखिए, दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है, पर कितनी बार हमने देखा है कि टेलीविजन में न्यूज आया, नकली दूध पकड़ा गया, शैम्पू और सर्फ और क्या क्या है तेल, रिफाइंड ऑयल, ये सारे इस्तेमाल करके दूध बना दिया। खास तौर पर ये ज्यादा मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट की जो बेचने का त्योहार जब आता है उस समय, है ना। अब देखिए दूध एक संपूर्ण आहार होता है, पर उस संपूर्ण आहार कहने वाला दूध नाम का दूध, पर असल में जहर है। सो ठीक इसी प्रकार लोग इकट्ठा होना, 50, 60, 100 लोग इकट्ठा होना कलीसिया नहीं होता। वो कलीसिया नहीं होता। कलीसिया फिर क्या होता? कलीसिया वो जगह होते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन निर्दय, बिना कोई पक्ष दिखाए हुए, बिना कुछ छुपाए हुए, as it is, परमेश्वर का वचन का निर्मल दूध पिलाने वाला वो जगह। वो कड़वा होता है, सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पापी पाप करने वाले व्यक्ति को मन फिराने के लिए बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और वो कलीसिया छोड़कर जाएगा। तो पास्टर लोग क्या करता है, तो पाप का नाम चेंज कर दिया, कमजोरी। हमारे फलाना भाई को एक कमजोरी है, उसके लिए प्रार्थना करना। क्या कमजोरी है भाई? आप आ जाए क्या? ये लंगड़ा है क्या? है? पाप के लिए पाप बोलो ना, पाप के लिए पाप बोलो। तो कमजोरी, बलहीनता इत्यादि शब्द इस्तेमाल करता है। तो पाप और अधर्म, व्यभिचार को व्यभिचार करना चाहिए। पैसा, ज्यादा मोटा पैसा अगर कलीसिया में देता है, कलीसिया के किसी काम के लिए देता है ना, तो
वो लोगों का पाप पाप नहीं रहा, वो कमजोरी हो गया। अन्य लोगों की छोटी सी गलती वो बड़ा गुनाह हो गया। ये नहीं होने चाहिए। वचन तलवार है, दो धारी तलवार है, दोनों तरफ तार होता है उसका, वो दोनों तरफ काटता है। पादरी को भी कटेगा, विश्वासी को भी कटेगा। ठीक है, पादरी पाप करेगा तो भी वो पाप, बलहीनता नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती है। विश्वासी पाप करेगा तो भी वो पाप है, अधर्म अधर्म है, पाप पाप है। तो उसके लिए पापों का ग्रेड बनाकर, पापों का ग्रेडिंग होती है, छोटा पाप बड़ा पाप, ऐसा कुछ नहीं होता। पाप तो पाप है। आदम ने कौन सी गुनाह की, कौन सी हत्या किया था, कौन सी व्यभिचार किया था? आदम का पाप क्या था? छोटी सी एक आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो पाप का सिंबल मीनिंग वही है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। उसको आप कमजोरी नहीं बोल सकता है, उसको आप बलहीनता नहीं बोल सकता है, उसको आप भूल चुक नहीं बोल सकते। आज कितनी शब्द है लोग जो इस्तेमाल करता है पाप के लिए। भूल चुक, प्रार्थना भी करता है, प्रभु जी बीती हफ्ते में कोई भूल चुक हो गया तो कौन सी भूल चुक है? कोई चीजें भूल कर आया दुकान में बोर्ड लगा रखा है, भूल चुका वो लेने देगा, है ना? मतलब खरीद कर आपने छोड़ कर आया, भूल गया तो अगली बार जाएगा तो मिलेगा, यही है ना इसका मतलब। तो पाप कैसे भूल चुक हो जाता है? तो आज लोग क्या करता है, यहां देखिए, हम यूहन्ना कहता है कि हरेक आत्मा का प्रतिनिधि मत करो। यूहन्ना के टाइम में यह चैलेंज था, तो हमारे समय में कितना अधिक चैलेंज है। आज तो तलवार लिए हुए सब निकले हुए हैं, सबके हाथों में अभी तलवार है। अपने मर्जी के अनुसार काटता है। नतीजा परमेश्वर के नाम की बदनामी। सो प्रभु का वचन पहले सीखना चाहिए। प्रभु की सेवकाई के लिए निकलने से पहले परमेश्वर का वचन का सही अध्ययन पाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं केवल चिन्हों पर, ये चिन्ह के पीछे जाने वाले कौन है? यहूदी है। यहूदी चिन्ह के पीछे जाता था। कुलुसियों की पत्री में पौलुस कहता है यहूदी क्या देखते हैं? चिन्हों को ढूंढते हैं, यूनानी ज्ञान को ढूंढते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को ढूंढते हैं ना। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। सो कुछ लोग केवल चिन्ह के पीछे, चिन्ह नहीं है, चिन्ह तो अन्य जाति भी करते हैं, अन्य जातियों में ज्यादा चिन्ह प्रकट होते हैं। तभी तो बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं, मौलवियों के पीछे लोग लगे हुए हैं, चिन्ह देखकर तो जाते हैं। क्या ये चिन्ह केवल प्रभु की ओर से होता है? नहीं है। क्या प्रभु की ओर से चिन्ह नहीं होते? होते हैं। फिर कैसे पहचानेंगे? पेड़ को उसकी फल से पहचाना जाता है, उसकी फल से पहचाना जाता है। तो फल से पहचानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फल आने के लिए, फल निकलने के लिए, फल प्रकट होने के लिए टाइम लगेगा। तब तक आपको वॉच करना पड़ेगा, फिर पुष्टिकरण कीजिए, हाँ ये वाकई में परमेश्वर का दास है, ये वाकई में सही विश्वासी है। सो इस कलीसिया का प्रॉब्लम क्या था? इजबेल को, इजबेल कौन है? इजबेल पुराना नियम के इजबेल, पुराना नियम के इजबेल का प्रॉब्लम क्या था? वो रानी, राज्ञी होने के अधिकार से परमेश्वर को लोगों को धमकाता था। एलिया जैसे परमेश्वर का श्रेष्ठ ताकतमंद खादिम लोग उसके सामने घबराए, है ना। एलिया के जान के पीछे तो पड़ी थी इजबेल। इजबेल ने क्या क्या किया पिछले हफ्ते मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। इस कलीसिया से प्रभु कहता है तू ये थेरा कलीसिया से, तेरे बहुत अच्छे गुण हैं पर एक बुराई है, वो बुराई ये सारे भलाई को तबाही कर देता है। क्या है? इजबेल को बर्दाश्त करती हो प्यारो। ये इजबेल को बर्दाश्त करने का गल है। इजबेल जो है ये कौन है? कौन है? इसके पास केवल पावर है, अधिकार है। सो उस अधिकार को इस्तेमाल करता हुए ये परमेश्वर के लोगों को पाप करने का मजबूर करता है। पुराना नियम के इजबेल ने अपने
कुल देवताओं को अर्थात बाल देवता को उसके देश में उसकी मूर्तियां बनाकर खड़ा कर कर जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला इस्राएल को बोला उसके सामने दंडवत करो, उसकी आराधना करो, उसके सामने चढ़ाए हुए चीज को खाओ, ये सब बताया। आज केवल नाम का मसीह, आज कहते हैं कि हम कलीसिया है, आज कहते हैं कि हम वी आर क्रिश्चियंस, केवल मसीह के नाम को आगे रखते हुए इसी प्रकार लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जाने वाले, लोगों से मूर्ति पूजा कराने वाले एक झूठा कलीसिया है। याद रखना, प्रभु की दुल्हन पवित्र है, निर्दोष है, एक तेजस्वी दुल्हन प्रभु के लिए तैयार हो रही है, साथ साथ एक डुप्लीकेट दुल्हन भी डुप्लीकेट मसीह के लिए तैयार हो रहा है इस संसार में। इस बात को याद रखना। और हर बात में डुप्लीकेट, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, ओरिजिनल पहले बनती है, ओरिजिनल की डुप्लीकेट बनती है, ना कि डुप्लीकेट की ओरिजिनल बनता है। सो ओरिजिनल कलीसिया संसार में है, इस कारण बिल्कुल सेम टू सेम डुप्लीकेट उसका बनता जा रहा है। एग्जाम्पल यीशु ने मत्ती 25 में बताया था 10 कुंवारियों की, ये 10 में से 5 कौन थी? बुद्धिमान, और 5 निर्बुद्धि, और एक ओरिजिनल डुप्लीकेट की प्रतीक है वो। ठीक है, लिखने में तो ठीक है, लगेगा ओरिजिनल है, पर ओरिजिनल नहीं है। कैसे, किसको पहचान, किसको मालूम है? जिसको पहचान है ओरिजिनल डुप्लीकेट उसको मालूम है। सो पुराना नियम के इसाबेल जैसे पुराना इस्राएल सभा में अपने ताकत और शक्ति के कारण मूर्ति पूजा लागू करा दिया, चढ़ावा खाने के लिए लोगों को आज्ञा दिया, ये सब करके आ रहता। तुयथैरा के कलीसिया में प्रभु ने देखा कि तेरे अंदर भी, तेरे बीच में भी ऐसा कुछ है, ऐसा एक स्त्री बैठी हुई है, उसका भी नाम इजाबेली है। समय, नाम सही में, काम सही में, ठीक है। इसलिए प्रभु ने वार्निंग दिया, और यही लोग हैं जो याचक और महायाचक को लागू कर दिया कलीसिया में। मुझे बताइए, याचक और महायाचक नया नियम की कलीसिया में प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, कितनी 14 पत्रियां पौलुस ने तो लिखा है। ये 14 पत्रियां एक एक कलीसिया के लिए लिखा है। किसी भी कलीसिया में कोई महायाचक था? पौलुस ने सेवा कर कर एक जगह में कलीसिया तैयार होगा तो वहां पर एक याचक को, महायाचक को नियुक्त नहीं किया। पौलुस ने उस कलीसिया को संभालने के लिए एक प्राचीन का मतलब एक एल्डर को वहां पर खड़ा किया है ना। एल्डर, मैंने आपको पहले भी बोला, प्राचीन जो है वो बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ापा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के वचन के तजुर्बा पाया हुआ समझदार एक व्यक्ति को। तीमुथियुस एक नौजवान था, लेकिन वो कलीसिया का एल्डर था। इसी तरह तो पतरस कौन था? पतरस को क्या, या याकूब, यूहन्ना, ये सब क्या याचक, महायाचक थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं है। और यही पतरस है जो कह रहा है कि मैं और आप, पुरुष और स्त्री का कोई भी भावभेद नहीं है, हम सब नया नियम की याचक लोग हैं। राजपदधारी कहा गया है। पहला पतरस 2 का 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस पर लिखा हुआ है, तुम 2 अंधकार से अद्भुत रोशनी में बुलाए हुआ लोगों का समाज, याचकों का समाज है ना, परमेश्वर का निज प्रजा है, लिखा है ना, और राजपदधारी है। सो हम कौन है? नया नियम में, अभी नया नियम की कलीसिया के लिए एक ही एक महायाचक है। वो कौन है? इब्रानियों की पत्री 3:1, जल्दी पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 3 का 1, नया नियम की कलीसिया का याचक कौन है? क्या? इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हमें अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। सुनिए, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? कौन है हमारा याचक? कौन है? यीशु मसीह। पढ़िए जरा उस आयत को, थोड़ा समझ कर ध्यान से पढ़िए।
इसलिए हाँ हे पवित्र भाइयों, हाँ तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ ध्यान करो। हाँ। तो यहाँ पर एक महायाजक के बारे में कहा हुआ, ये महायाजक कौन है? यीशु मसीह, हैं? ये महायाजक कौन है? नया नियम की कलीसिया का महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, है ना? इसके अलावा देखो, पौलुस 14 पत्रियां लिखा हुआ एक प्रेरित है। अगर महायाजक का कोई स्थान किसी भी इंसान को प्रभु यीशु मसीह देना होता तो पौलुस को पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि पौलुस को प्रभु ने डायरेक्टली प्रकट कर दिया था अपने आप को दमिश्क के फाटक के पास। आपको मालूम है, जब वो शाऊल था, है ना, प्रभु ने उसको प्रकट कर दिया था अपने आप को। डायरेक्ट प्रभु से बातें किया, डायरेक्ट प्रभु की आवाज सुना, हे प्रभु तू कौन है कर शाऊल ने पूछा। प्रभु ने जवाब दिया, मैं वही यीशु हूं जिसको तू सताते हो, बोला है। अगर कोई महायाजक प्रभु की कलीसिया के लिए प्रभु को नियुक्त करना तो उसमें पौलुस से बढ़कर कौन था? लेकिन वही पौलुस जब इब्रानियों के पत्री में पौलुस उसका खुलासा करता है, एक ही एक महायाजक है हमारे लिए, वो कोई मनुष्य नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो महायाजक है जो स्वर्ग में हमारे लिए आज विराजमान है। फिर इस संसार में कैसे एक महायाजक को अलग कर ये महायाजक है, उसकी कपड़ा अलग है, उसकी एक एक सेवकाई में अलग अलग रंग का कपड़ा पहनेगा कर ये व्यवस्था, ये कानून कहां से आया? ये सब इसाबेल के टीचिंग है। इसाबेल लाया, इसाबेल। प्रभु कहता है तुयथैरा की कलीसिया से, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में, आत्मा की आग में उगा हुआ कलीसिया थोड़ी देर के बाद हाईजैक किया गया। किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक जो इसाबेल है उनके द्वारा हाईजैक किया गया है। कुस्तुनदीनोस जब 4th सेंचुरी में AD 4 में जब रोम की अधिकारी बना, तब से लेकर वो कलीसिया जो आत्मा की आग में उगा था, उस कलीसिया को हाईजैक कर उन्होंने इसके अंदर याचक और महायाचक का दर्जा लेकर आया। उनके वस्त्रों को, उनकी भेषों को अलग अलग डिजाइन में, कपड़े में, कभी काला पहनना, कभी लाल पहनना, कभी पीला पहनना इत्यादि कानून लागू कर दिया। फिर बाबिलोन की जितने त्योहार थे ये सब उसके अंदर लेकर आया। और आगे यीशु मसीह के खाकर एक क्रूस भी खड़ा कर दिया। किसको पता है कि ये क्रूस यीशु का है कि वो चोर का था जो अगल बगल में था? क्योंकि वो भी तो चोर भी तो क्रूस में था। क्रूस के पीछे इसाबेल ने अपना व्यभिचार, अपनी आत्मिक व्यभिचार, मूर्ति पूजा कलीसिया के अंदर लागू कर दिया। पुराना नियम के इसाबेल इसी प्रकार व्यभिचार करती थी, परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जाकर इस्राएल के पुराना नियम के इस्राएल को व्यभिचार कराया, आत्मिक व्यभिचार। ठीक वही का नया नियम का इस्राएल भी तुयथैरा के कलीसिया के अंदर कर रहा है। प्रभु कहता है तेरा प्रेम को मैं जानता हूं, तेरा विश्वास को मैं जानता हूं, तेरे सारे कामों को मैं जानता हूं, तेरी चैरिटी को मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन ये सबसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू इसाबेल की टीचिंग के पीछे है। इसाबेल को तुम अपने बीच में जगह दिया हुआ है, इसाबेल की कानून तुम मानते हो, इस कारण इसका कोई वैल्यू नहीं है। कलीसिया हाईजैक किया गया, मेजॉरिटी उनके पीछे चला गया। किसके? ताकत के पीछे। ताकत किसके पास? आपको मालूम है, रोम में जब कुस्तुनदीनोस कॉन्स्टेंटिनोपल जब पावर में आया, उसने रोम की अधिकारी जब बना, उधर का माइनॉरिटी रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, उसको रॉयल रिलीजन कर डिक्लेयर कर दिया। जब उसने धर्म का
धर्म को अपने हाथ में ले लिया, पॉलिटिक्स और धर्म, रिलीजन दोनों मिला दिया। आज भी दुनिया के अंदर केवल पॉलिटिक्स और धर्म, रिलीजन दोनों हैंडल करने वाले एकमात्र एक व्यक्ति है वतिकान में बैठा हुआ पोप, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी है उधर का, रिलीजियस लीडर भी है। समझ में आ गया? वही बैठा हुआ इसाबेल, और वो इसाबेल के टीचिंग इतना प्रभाव हो गया कि आज वही क्या किया, असली कलीसिया को दबाकर, असली कलीसिया को कमजोर कर कर वो अपनी मेजॉरिटी आगे लेकर आया, और उसके आड़ में पूरा दुनिया को कब्जा कर लिया है। करता क्या है? आत्मिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, मूर्ति पूजा। प्रभु का वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी चीज की मूर्ति ना बनाना। इनकी कलीसिया जो कहते हैं, इनकी चर्च जो कहते हैं, एक बार जाकर देखो कितनी मूर्तियां होंगे, स्टेप से लेकर जो कलीसिया के अंदर जाने वाले बाहर के जो गेट से लेकर अंदर तक कितनी मूर्तियां होंगे, राइट लेफ्ट में, अंदर तो इतनी ज्यादा होंगे। मूर्ति तो मूर्ति है, किसी का भी मूर्ति बने, इंसान का बनाए और किसी चीज को बनाए, मूर्ति तो मूर्ति है। मूर्तियों को खड़ा कर कर मूर्ति पूजा में लोगों को लेकर आकर पुराना नियम के इसाबेल जैसे पुराना इस्राएल को मूर्ति पूजा में लेकर आकर परमेश्वर से दूर रखा, और अपने परमेश्वर से बढ़कर वो इसाबेल से डरते थे, आहाब से डरते थे। इसी प्रकार आज लोग प्रभु से बढ़कर पोप से डरते हैं, जिसका श्वास जाएगा तो फिर गया, साधारण इंसान है। आज लोग इसी प्रकार अधिकार से डरते, प्रभु से नहीं डरते। प्रभु से इतना भय नहीं, इतना डर नहीं। प्रभु की आज्ञा को, वचन को, परमेश्वर का वचन को इतना लोग नहीं मानते जितने उनके मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जगह को हाईजैक किया गया, परमेश्वर के आराधना को हाईजैक किया गया। परमेश्वर आज उसके हाथ को चुंबन देते, उसके हाथ में से एक चुंबन पाने के लिए लोग, लाखों लोग लाइन में खड़े रहते। समझ में आ गया? तो ये सब जो है लोगों को डरा कर, पावर में और जो है अधिकार में या पावर में आकर लोगों को डरा कर, धमका कर जो है अपने वश में कर लिया है। पुराना नियम का इसाबेल भी यही किया। ये इसाबेल एक सिंबल है, सिंबल का मतलब एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। नाम उसी इसाबेल का दे रखा है नया नियम की कलीसिया के अंदर। वर्तमान समय में जो इसाबेल आज बैठकर कलीसिया के ऊपर शासन कर रहा है, ठीक है, और मेजॉरिटी उनके चपेट में है, और वो इसाबेल आत्मिक व्यभिचार कराने वाले, लोगों को मूर्ति पूजा कराने वाले, लोगों को मूर्ति पूजा की ओर लेकर जाने वाले वो इसाबेल, उसको तुयथैरा कलीसिया बर्दाश्त किया। इस कारण प्रभु कहा है कि तेरे विरुद्ध मुझे ये कहने का है, तू इसाबेल जो भविष्यवक्ता है ही नहीं, फिर भी अपने आप को भविष्यवक्ती कहती है, और क्या करता है? व्यभिचार करती है। कौन सी व्यभिचार? आत्मिक व्यभिचार। दूसरा, मेरे दासों को मार डालते। आपको मालूम है जब यूके में ये लोग, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली इत्यादि लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया के नवोत्थान का समय जब आया, एडी 1500 के लगभग में, रोमन कैथोलिक चर्च के टीचिंग के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने 95 ऐसे बातें लिखकर कलीसिया के बाहर उन्होंने एक पोस्टर चिपकाया था, और वहां से रिफॉर्मेशन समय शुरू हो गया, नवोत्थान का समय हो गया, बेदारी का समय शुरू हो गया। कुछ लोग ये सारे गलत काम को विरोध कर कर बोले ये नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कर कर मार्टिन लूथर के अगुवाई में कुछ लोग निकले। उस समय आपको मालूम है करीबन 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च ने मार डाला, ये इसाबेल ने मार डाला। पुराना नियम का इसाबेल जैसे परमेश्वर के दासों को मार डाला, एलिया के जीवन के पीछे पड़ गया, एलीशा को मारने के लिए, अन्य परमेश्वर के दासों को मारने के लिए, या परमेश्वर के लोगों को मारा। इसी प्रकार नया नियम का इसाबेल भी कई हजार, कई लाख परमेश्वर के भक्तों को मार डाला। उनमें से एक का नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ अंतिपास, जिसको इसाबेल ने मार डाला।
सो प्रभु कहता है कलीसिया का मालिक प्रभु है, वो पोप नहीं है। पोप जो है वो डुप्लीकेट कलीसिया का मालिक है, वो डुप्लीकेट दुल्हन का, लेकिन प्रभु का असली दुल्हन तैयार हो रही है। कैसे? याद रखना, इसाबेल की शासन जब पुराना नियम के समय में बड़ी कड़ी शासन हो रहा था आहाब और इसाबेल के, उस समय भी एलिया के समय में एलिया समेत बाल के सामने घुटने न टेकने वाले 7,000 से अधिक लोग छुप के गुफा में रहस्य में जीवित परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। ठीक इसी प्रकार आज इस वर्तमान संसार में इस इसाबेल के चपेट में न आते हुए उनकी शिक्षा से अलग होकर जीवित परमेश्वर के वचन को मानने वाला, थामने वाला, उसकी प्रचार करने वाला एक पवित्र दुल्हन अपने आप को पवित्र रखकर दुनिया से, दुनिया की मैल से अपने आप को अलग रखते हुए परमेश्वर की आगमन के लिए एक दुल्हन कैसे अपने दुल्हा के लिए तन से मन से जो है शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, उस पवित्र विवाह के लिए इसी प्रकार आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए एक आत्मिक दुल्हन तैयार हो रही है, जो एफिसियों की पत्री 5:25 में हम लोग पढ़ने वाला वो दुल्हन जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु ना हो, पर निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन आज संसार में प्रभु के लिए तैयार हो रही है। साथ साथ डुप्लीकेट दुल्हन भी अपने आप को सजाती है, उसको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उसके पास लक्ष्योरी है, वो अपनी लक्ष्योरी दिखाती है, वो अपने शरीर में पूरे जो है क्या कहता है लक्ष्योरी तौर से अपने शरीर को वो सजाती है। लेकिन असली दुल्हन अपने शरीर को नहीं सजाती, बल्कि अपने शरीर को बचाते हुए दुनिया की मलिनता से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की मोहों से, दुनिया की भंगों से अपने शरीर के अंदर, शरीर में कोई मैल या मलिनता आने नहीं देता है, बल्कि शरीर को बचाते हुए मन से वो पवित्र होते जा रहा है। प्रभु की असली दुल्हन। सो थियथैरा की कलीसिया से प्रभु कहता है, हाँ तेरे काम को मैं जानता, मैं तेरी जो है विश्वास को जानता, सब कुछ जानता, पर इसाबेल कौन है? इसाबेल पिछले हफ्ते मैंने इसाबेल के एग्जैक्ट इसाबेल कौन है मैं नहीं बताया था, इसलिए आज फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ा मुझे। ये वही इसाबेल है जो आज आपके और मेरे आंखों के सामने लोगों को मूर्ति भाई मसीह के नाम से मूर्ति पूजा कराने वाले इसाबेल, प्रभु के नाम से कहते हैं प्रभु का लोग हैं हम, कहते हैं हम मसीह लोग हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियंस हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियानी हैं, लेकिन व्यभिचार कराने वाले, आत्मिक व्यभिचार, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा कराने वाले ये लोग, ये इसाबेल, इसको थियथैरा के कलीसिया के समय में या थियथैरा समय में प्रभु ने देखा कि इसाबेल अपने सामर्थ्य में प्रबल होते जा रहा है, कलीसिया उसकी चपेट में आ गया है। ठीक है, और प्रभु कहता है इस कारण मुझे तेरे विरुद्ध कहना। अच्छा, इन्होंने इसाबेल ने क्या कर दिया है? याचक और महायाचक। हमारा महायाचक कौन है मैंने आपको बताया। अच्छा, इस महायाचक का योग्यता भी एक बार देखिए, ये महायाचक का योग्यता क्या होना चाहिए? हमारा महायाजक कैसा होना चाहिए? पढ़िए 7 का इब्रानियों की पुस्तक 7:26 पढ़िए, जोर से पढ़े, आवाज खोलकर पढ़े, जो भी पढ़े आवाज खोल के। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हाँ, यही एक महायाजक जो परमेश्वर नया नियम की कलीसिया में नियुक्त किया हुआ महायाजक यही है। कौन है? उसकी योग्यता क्या है? नंबर 1, हाँ, जो पवित्र, दूसरा निष्कपट
निष्कपट और निर्मल निर्मल और पापियों से अलग पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। स्वर्ग से भी ऊंचा। मुझे बताइए संसार के अंदर ऐसा कौन सा महायाजक है जो ये योग्यता जिसके जीवन में पूरा हो। आज इसाबेल ने बहुत सारे महायाजकों को नियुक्त किया हुआ है जो अपने वेशों में, अपने पहरावा में, अपने कपड़ों के द्वारा लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा हुआ है। अरे बाबा जी आ रहे हैं, हाँ, कपड़े देखकर डर जाते, कभी काला, कभी लाल, कभी है सफेद। हमारे जो लोग पेंटिकोस्ट गए थे वो भी कभी कभी पागल हो जाते हैं और कभी जाके ये छोगा पहन लेता है। पादरी लोग सोचते हैं इसके बिना पूरा नहीं होता है। इसाबेल की टीचिंग है ये। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, लेकिन यीशु एक महायाजक का वस्त्र नहीं था जो पहना था। यीशु और चेले लोग जो पहनते थे, एक ने मेरे को कई बार पूछा, हमारे पादरियों को तो यूनिफॉर्म है, हमारे पादरियों को तो अलग विशेष वस्त्र है पुलपिट में जब खड़े हैं तो पहनने के लिए, तो आप लोगों को क्यों नहीं है? मैंने बताया हमारा प्रभु ने या प्रेरितों ने ऐसा कोई शिक्षा हमें नहीं दिया कि आपको ये विशेष वस्त्र पहनना है। हमें एक विशेष वस्त्र मिलेगा, वो बाद में देखेंगे कौन सा है विशेष वस्त्र, श्वेत वस्त्र, ठीक है, वहां पर पहनने के लिए। लेकिन हमें ऐसे एक विशेष वस्त्र नहीं दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महायाजक हमारा है। वो इस संसार में जब था तभी भी एक महायाजक का वस्त्र नहीं पहना। पर यीशु कौन सा वस्त्र पहना था? आज लोग सोचते हैं कि वो छोगा पहनने से यीशु का वस्त्र हो गया। भाइयों, ये तो यहूदियों के कल्चरल कपड़े हैं। आप दुबई में चले जाओ, शारजा में चले जाओ, सऊदी में चले जाओ, सारे अरबी लोग यही छोगा पहनते हैं, क्योंकि उनकी खानदानी कपड़ा है वो, यहूदियों की खानदानी कपड़ा है वो। कौन है ये छोगा? ये एक पादरी का वस्त्र नहीं है, ये एक याजक का, महायाजक का वस्त्र नहीं है। महायाजक जो यहूदियों के लिए, शारीरिक इस्राएल के लिए, लेवी व्यवस्था का पुस्तक में लिखा हुआ वो महायाजक का वस्त्र, वो मेरे लिए और आपके लिए नहीं, क्योंकि मुझे उस यहूदी कलीसिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो उस यहूदी लोगों के लिए नियुक्त दिया हुआ था। मेरा और आपका संबंध यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया हुआ नया नियम की कलीसिया है, जो पेंतकोस्त के दिन में शुरू हो गया है। अगर मेरा और आपका संबंध वो पुराना नियम का कलीसिया के साथ है, तो फिर मेरा और आपका बच्चे को भी 8वां दिन में खतना कराना पड़ेगा, और आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि आप यहूदी के 12 गोत्रों में से कौन सी गोत्र का संतान है, ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग हैं? तो उस यहूदी सभा के साथ या उस पुराना नियम की यहूदी व्यवस्था के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। नया नियम की कलीसिया के साथ उस यहूदी सभा का कोई तालमेल नहीं है। फिर हम क्यों पुराना नियम पढ़ते हैं? वो एक दृष्टांत है हमारे लिए, एक छाया ना। पुराना नियम दृष्टांत है, छाया है, और नया नियम इसको ओरिजिनलिटी है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरा परछाया पीछे होता है, तो वो चीज पुराना नियम में सारे चीजें शैडो के तौर पर, छाया के तौर पर कहा गया, लेकिन उसकी मीनिंग पूर्तिकरण नया नियम में आया, क्योंकि यीशु मसीह के आने तक वो सब लागू था। यीशु मसीह महायाजकों में से आखिरी कड़ी बनकर आया। आखिरी महायाजक यीशु मसीह है। तो हम उस आखिरी महायाजक के बाद आया हुआ लोग हैं, इस कारण हमें पिछले वाला कोई बातें लागू नहीं है। आप अभी जिंदा है, आपके बच्चों को आपसे संबंधित बातें, आपके परदादा जो मर चुके हैं, जो 50 साल 60 साल 100 साल पहले मर चुके हैं, उनका कोई उनके साथ कोई लेना देना आपके बच्चों का नहीं है, बल्कि आप अभी जीवित है, आपके बच्चों का आपसे काम है। कितने लोगों के समझ में आ गई? एक बार हाथ दिखाए। तो इसलिए वो व्यवस्था जो निर्जीव था, जो पत्थरों में लिखा गया था, जो केवल लोगों को मार सकता था, वो व्यवस्था के अनुसार चलते वक्त वो याचक था, वो महायाचक का वस्त्र, हर उनके वस्त्र में आपको पता था एक गंडी और एक जो है
क्या नाम है, अनार की फल, फिर एक घंटी, फिर एक अनार के फल, ऐसे होता था, है ना। तो उस समय महायाजकों के पैरों में बहुत लंबा जंजीर बांधा जाता था। आजकल का जो ये छोगा पहनकर घूमने वाले के पैरों में है, हम आज अगर किसी के पैरों में अगर जंजीर बांधे तो क्या सोचेंगे, इसको बांध कर रखते, क्योंकि ये पागल है ना। पागल खाने में जो लोग, उन्हीं के पैर में तो जंजीर बांधा जाता है ना। तो हम लोग परमेश्वर का वचन को असली मीनिंग से हमें सीखना चाहिए। आज लोग ये सारे पागलपन देखकर लोग सोचते अरे हमारे पास नहीं है, हम कोई कम है। हम कम नहीं है, हम है ओरिजिनल, जो प्रभु के वचन के अनुसार। यीशु और यीशु के चेले यहूदी होने के कारण यहूदी कल्चरल वस्त्र था जो यीशु मसीह ने पहना। यीशु का वो वस्त्र जो यीशु पहना हुआ, वो सर जो प्रकाशन वाक्य में भी हमने देखा कि वो पहचान के लिए लिखा हुआ कि सर से लेकर पांव तक पहुंचने वाला वो वस्त्र, ठीक है, वो एक यहूदी सिंबल है, एक यहूदी जो है कल्चरल वस्त्र था। इस कारण है यहूदा को जो यीशु मसीह को चुंबन से दिखाना पड़ा। अगर यीशु मसीह 12 चेलों से बढ़कर एक अलग वस्त्र का, अलग तरह का वस्त्र पहना हुआ होता तो यहूदा को चुंबन से यीशु को दिखाने की क्या जरूरत पड़ी। यीशु और चेले सारे एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे दिखते थे। उनमें से किसी को यीशु ने कोई पतरस को याचकता, याकूब को महायाचकता नहीं दिया है। पतरस को बोला तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उधर भी पतरस को कोई स्थान नहीं है, बोला कि तू पेट्रा है। पेट्रा का मतलब पत्थर, मैं पेट्रो हूं। पेट्रो का मतलब है ह्यूज रॉक, बहुत बड़ा पत्थर। मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को ऊपर बनाने के लिए नहीं बोला है। तो वहां पर भी जब पतरस ने इकरार कर दिया, पतरस ने एक्सेप्ट कर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मत्ती 16:18 में, वहां पर भी प्रभु ने पतरस को अन्य चेलों से बढ़कर कोई दर्जा नहीं दिया, कोई पोप नहीं बनाया, कोई महायाजक नहीं बनाया। आज लोग कहते हैं, रोमन कैथोलिक वाले ये सिखाते हैं कि पतरस पहला पोप था। पतरस तो कभी रोम में गए ही नहीं है। इतिहास अगर देखा जाए, पढ़े, तो पतरस कभी गए नहीं है रोम में। रोम में अगर सुसमाचार फैलाया हुआ व्यक्ति है तो वो पौलुस है। ये सब झूठ है, इतिहास साथ नहीं देता, हिस्टोरी साथ नहीं देता। पतरस कभी भी रोम में कभी कोई कलीसिया नहीं स्थापित किया। ये सब है इजबेल ने जो लागू किया। ये निकलवियों का टीचिंग है, इजबेल का टीचिंग है। तो ये थे के कलीसिया से प्रभु की आत्मा कहता है, प्रभु कहता है कलीसिया का मालिक है ज्वालामय आंख वाला प्रभु कहता, मैं तुम्हारे कामों को देखता हूं। तू क्या करता है मैं देखता हूं। तेरे द्वारा क्या हो रहा है मैं देखता हूं। तुझसे क्या निकलता मैं देखता हूं, क्योंकि मैं ज्वालामय आंख वाला प्रभु हूं। और वो प्रभु कहता है कि तुम्हारे विरोध में मुझे ये कहना है, तू इजबेल को बर्दाश्त करता है। तो हमारा आज संस्थाओं ने, कोई किसी के नाम में नहीं लेता, आपको मालूम है, बहुत अपने याचकों को, बिशपों को, मतलब इस तरह का भेष, इस तरह के अलग अलग कपड़ा पहनाकर लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर ये शो करने के लिए शैतान कोशिश करता है कि मैं ही ओरिजिनल हूं, तू डुप्लीकेट है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान क्या, आपको मालूम है, नकली चीजें हमेशा थोड़ा अट्रैक्टिव होती है। नकली चीजें, ओरिजिनल सोना इतना नहीं चमकता जितना सोना प्लेटिंग किया हुआ सोना जो है, क्या कहता है उसको, रोल्ड गोल्ड जो चमकता है ना, उसकी चमक ज्यादा होती है। लेकिन मैट मूल्य जो है वो ओरिजिनल की होती है, क्योंकि वो मिट्टी में पड़े रहने के कारण मिट्टी से निकला हुआ ओरिजिनल सोना, उसमें चमक कम होगा। आज लोग दुनिया की चमक के पीछे जाता है। अरे उनकी पादरियों के कपड़ा देखो, उनकी वो देखो, उनकी बिशप के पास टोपी है, वो पहना हुआ, ये पहना, हमारे पास नहीं है। इजबेल है ये सब जो कर रखा है। ये याचकता और महायाचकता लाया हुआ इजबेल है। पुराना नियम के इजबेल नया नियम के कलीसिया के अंदर भी घुसा है, कलीसिया को हाईजैक करके। नया नियम के याचकों ने, मैं और आप है। पढ़िए पतरस की पत्री से, पहला पतरस 2:18।
हे सेवकों, सॉरी 2 का 18 नहीं, 2 का 8 है, 8 9। पहला पत्रस 2 का 8। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। 2 का 9, 2 का 8 या 9 पढ़िए, हिंदी में शायद 9 है। 9 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये किसको कह रहा है पत्रस? पत्रस साधारण विश्वासियों को कह रहा है। पादरियों को बुलाकर पादरियों का कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला पत्रस ने। ये किसको कहता है? उसके पहले अध्याय का पहले आयत को पढ़िए। ये पत्री किसके लिए लिख रहा है? पढ़िए पत्र। पढ़ो। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुनतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हुए गए, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। देखो, पत्रस कहता है कप्पदोकिया में, किलिकिया में, आसिया में, ये कलीसिया भी, आसिया क्या ये कलीसिया, तू इतने रखे कलीसिया, आसिया के आसपास में रहने वाला आज का तुर्की, आज के तुर्की के आसपास में रहने वाले 7 जगह या 7 जगह का नाम देकर रही है कलीसिया को, जो नाम पुकारा गया। सो पत्रस अपनी पत्री जब लिखता है आसिया के कलीसियाओं के लिए, कहता है कि आसिया, किलिकिया, कप्पदोकिया इत्यादि जगहों में तिधर बिधर रहने वाले सारे संतों के लिए पत्रस लिखता है, मतलब सारे विश्वासियों के लिए लिखता है। उस विश्वासियों को पत्रस क्या कहता है? तुम तो 9 आयत को आप पढ़िए, तुम तो अंधकार से, पढ़ो जल्दी, समय बढ़ रहा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर का निज प्रजा, यहां पर राजपदधारी शब्द आया है। फिर से एक बार पढ़िए, तुम तो एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। सुनिए, याजक कौन है? Who is a priest? एक याजक कौन है? महायाजक तो स्वर्ग में है, हमने देखा है। पौलुस कहता है हमारा महायाजक कौन है, कैसा है? पवित्र, निर्दोष, निर्मल, पापियों से आगे रहने वाला, स्वर्ग से भी ऊंचा। इस संसार में, मानव कुल में, मनुष्य के जाति में जन्म लेकर स्वर्ग से बड़ा होकर कहा हुआ और कोई भी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह है जो कहा है कि मैं स्वर्ग से भी बड़ा हूं, मैं अब्राहम से पहला हूं, मैं दाऊद से भी पहला हूं। तुम लोग दाऊद पर और अब्राहम पर तुम घमंड करते हो, लेकिन मैं अब्राहम से पहले हूं, यीशु ने कहा। और प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग से भी बड़ा हूं। वही हमारा महायाजक। तो याजक कौन है? याजक यहां पर बैठे हुए मुझे सुनने वाला सारे भाई और बहन लोग, आप नया नीम की कलीसिया क्या याजक लोग हैं। कोई विशेष वस्त्र मुझे और आपको नहीं दिया गया, पर हमें कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? योग्य वस्त्र पहनना चाहिए। योग्य वस्त्र, एक पहचान जरूर होना चाहिए कि एक पासवान है। आधा बाजू वाला कपड़ा पहन के, टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के पुलपिट में खड़े होना अच्छा नहीं है, ठीक है? एक योग्य वस्त्र, क्योंकि नॉर्मली हमारे परमेश्वर के दासों के लिए सूट करने वाला कपड़ा सफेद वस्त्र है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक का मैक्सी पहनने के लिए वचन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? मैक्सी नहीं पहनने का है। वो अरब देश में अगर जाओगे तो सारे मुसलमान लोग, सारे अरबी, सारे अरब देश के लोग यही पहनते हैं, ठीक है? उसको देखे हम ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर का दास है। नो, हमारे एक अलग पहचान है। योग्य वस्त्र पहनना, सूटेबल वस्त्र पहनना, यही है।
जो दिया हुआ है वचन में। अच्छा, वापस आएंगे। महायाचक का याचक कौन है? मैंने आपको बताया, तुम याचकों का झुंड हो, ठीक है। देन 9वां अध्याय का 11, इब्रानियों की पुस्तक में आइए, 9वां अध्याय का 11 से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 का 11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात तो इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। देखो, यहाँ पर और मजबूती से पौलुस स्थापित कर रहा है कि यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है, क्योंकि पुराना नियम का शारीरिक इस्राएल के लिए नियुक्त किया हुआ वे महायाजक लोग हैं, अपने पापों के लिए और अन्य लोगों के पापों के लिए बकरा की बलि देकर या पशुओं को वध कर उनके लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के अंदर अति पवित्र स्थान में आकर उस लहू को छिड़काते थे। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले वस्तुओं के, पढ़िए उस आयत को फिर से, 11वें आयत को, 9 का 11, पर मसीह यीशु, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, देखो, मसीह यीशु महायाजक होकर आया, आकर इस संसार में, इस सृष्टि में होकर नहीं, बल्कि क्या किया है, कोई पशुओं का लहू के नहीं, बल्कि अपने आप का लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में, कहां पर? पिता परमेश्वर के पास अपने देह रूपी मंदिर को तोड़कर क्या किया है? पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। पुराना नियम का महायाजक केवल मंदिर के अंदर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, लेकिन नया नियम का महायाजक जिसको परमेश्वर ने ठहराया, वो महायाजक अपने देह रूपी मंदिर को तोड़कर क्या किया है? पवित्र स्थान में स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर उठा लिया गया, और वही पवित्र महायाजक है। मैं और आप याचक है। यीशु जाते वक्त अपने चेलों को ये नहीं बोला कि तुम लोग कलीसिया के जिक्र मत्ती 16:18 में किया है, उसके बाद कलीसिया का उद्घाटन प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में हुआ। उस समय भी प्रभु ने नहीं बोला, पहले भी प्रभु ने नहीं बोला कि तुम लोग मेरा ये चोगे को पहनना है। नहीं, कलीसिया केवल यहूदियों से नहीं, प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखते हैं अन्य जातियों के लिए कलीसिया का द्वार खोला। कुरनेलियुस जब विश्वास में आया, जब अन्य जातियों के लिए भी कलीसिया का द्वार खोला, तो कैसे एक यहूदी सिस्टम कलीसिया में रखे? ये यहूदियों का कपड़ा है चोगा। कलीसिया में जब यहूदी और यूनानी दुनिया के सारे जातियों को प्रभु ने अनुमति दी आने का, तो कैसे एक यहूदी सिस्टम इस कलीसिया के अंदर स्थापित रखे? इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर पौलुस ने लिखा योग्य वस्त्र पहनना। समझ में आ गया? समझ में आ गया है? इसलिए आपका पास्टर अगर चोगा नहीं पहनते तो ये मत सोचना कि हमारा पास्टर तो उससे कोई कम है, उससे कम नहीं है, वो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, याद रखिएगा। प्रेज़ गॉड। सो तुयथैरा कलीसिया से प्रभु कहता है तू इसाबेल को परमिट देता है। तुयथैरा कलीसिया की कमी, प्रॉब्लम क्या था? इसाबेल नामक एक स्त्री को तुम परमिट करते हैं। ये तुयथैरा का समय जो है वो
एडी 606 से लेकर 1520 तक का समय तुयथैरा समय कहा जाता है। एडी 606 से लेकर 1520 तक का समय, आज 2021 हो गया, 1520 तक का समय तुयथैरा पीरियड कहा जाता है। इस समय में था रोमन कैथोलिक चर्च इसी प्रकार बिशपों को और उनके याचकों को, महायाचकों को सबको नियुक्त कर कर अलग अलग चमकने वाले बहुत बड़े मतलब कपड़े से लोगों को अलग कर अलग अलग दर्जा कर जो अपने पूरी ताकत में कार्य में आया है। यह है तुयथैरा का समय। केवल इतना नहीं है, इस समय क्या किया है, परमेश्वर का वचन पढ़ना। रोमन कैथोलिक वाले कभी भी लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं देते थे, उनके कलीसिया में बाइबल होते नहीं थे, लोगों को परमिशन नहीं था। अब भी कुछ लोग लड़ने के कारण उन्होंने नया नियम पढ़ने का क्या किया है, जो है परमिशन दिया है। ठीक है, परमेश्वर का वचन को फिर मानते क्या थे, रीति रिवाज, ट्रेडिशन का आंसर चलते थे। ट्रेडिशन, रोम का ट्रेडिशन, रोम से आया हुआ कलीसिया, सीरिया से आया हुआ कलीसिया, ऐसा ट्रेडिशन कहते थे, वचन को नहीं, रीति रिवाज। पतरस कहता है रीति रिवाज, निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारा बाप दादाओं से चले आ रहा है ना, चाल चलन, ट्रेडिशन, वो किसी से भी कहीं से भी आए हो, वचन के अनुसार निकम्मा चाल चलन है, वो व्यर्थ है वो। ठीक है, ये व्यर्थ और निकम्मा चाल चलन में ये कलीसिया चलते थे, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, क्योंकि वो प्रभु की असली दुल्हन नहीं है, डुप्लीकेट दुल्हन है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कैसे, एक वेश्या स्त्री कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपने शरीर को आधा दिखाकर, शरीर में सजावट कर, शरीर में पूरा मेकअप वारे करके, है ना, पूरा ओंठ भी लाल कर और क्या क्या बोलते हैं उसको, ये सब करके खड़े रहते, क्यों, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन एक असली पत्नी, अपने पति के अधीनता में रहने वाला, पति के लिए जीवन समर्पित किया हुआ एक स्त्री ऐसा नहीं करेगा। मसीह कलीसिया यीशु मसीह के लिए समर्पित किया हुआ, यीशु मसीह के लिए आज तैयार होने वाला है। हमारा बहने इस तरह का कोई भी चीजें लेकर, एशिया स्त्रियां जैसे अपने आप अपने तरफ लोगों को खींचने के लिए, आकर्षण करने के लिए ये सब सजावट कर अपने लोगों को अट्रैक्शन अपने तरफ घुमाते हैं, अपने तरफ जो है टर्न करते हैं। इसी तरह का कोई भी सजावट यीशु मसीह की दुल्हन आप और मैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हो, आप कभी नहीं करने का है। अपने आप को इन दुनिया के मैल से, दुनिया की गंदगी से, दुनिया की इन तमाम चीजों से दूर रखना है, क्योंकि ये पाप है, ये व्यभिचार है। पति होते हुए दूसरों को आकर्षण करने के लिए करती है ये सब। ये पति को आकर्षण करने के लिए नहीं है, पति तो तुम्हारे साथ है, तो कौन सी आकर्षण करना, इसको ये सिखा के ये कर अगर बाहर जाते तो दूसरे लोगों को अपने तरफ आकर्षण करने के लिए करते हैं। मसीह के कलीसिया, मसीह पर विश्वास करने वाले बहने, मसीह के लिए तैयार होने वाला दुल्हन, डुप्लीकेट दुल्हन से, डुप्लीकेट जो है दुल्हन से और उनकी सजावट से दूर रहना, क्योंकि डुप्लीकेट चीज हमेशा आकर्षण करने के लिए चमकाते हैं अपने आप को। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी अगले हफ्ते में क्लास में लोग कम हो जाएगा, मुझे पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई कड़वा है। आप समझते हैं, आज कई सारे बहने कहते हैं हम अपने पति को दिखाने के लिए। पति को क्या दिखाने के लिए? पति तो आपको रोज देखते हैं, है ना। ये पति को दिखाने के लिए नहीं, ये शैतान ने इसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसे दिमाग को घुमा कर रखा, पति को दिखाने के लिए। पति का दिखाने के लिए तो पति तो घर पे है ना 24 आवर्स आपके। बाहर बाजार जाते वक्त ये सब लगा कर जाते हो तो पति को दिखाने जाते, पति तुम्हारे साथ है उस समय। नो, अन्य लोगों को आकर्षण करने के लिए। इसका मतलब आप पति को धोखा दे रहे हो। मसीह की कलीसिया मसीह के लिए समर्पित है, मसीह के लिए ही है वो, और वो मसीह के अलावा, मसीह के वचन के अलावा
मसीह की व्यवस्था के अलावा, मसीह के कानून के अलावा उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। तुयथैरा के कली इसाबेल सजाती थी अपने आप को। इसाबेल आहाब उसकी पति है, पर वो सजाती थी अपने। एक दिन वो सजा रही थी, तभी तो गिर गई नीचे। क्यों? खिड़की तीसरी ऊपर मंजिल में खिड़की से वो बाहर को देखी, खिड़की से अंदर देखी। खिड़की से एक रानी को बाहर देखने की क्या जरूरत थी? अपने सजाती थी, नीचे गिर गई, मर गया। तो इसलिए उस इसाबेल का नाम यहां पर लेकर आया। तो ये तेरे कलीसिया में प्रभु की आत्मा कहता है, आज वही इसाबेल के नाई अपने आप को सजाकर कलीसिया में आने वाले, पूरे लाल कर पूरे लाल। हाँ, और हाथी का जैसे मोहर लगा हुआ, हाथी का पंजे से जैसे मोहर लगा, इतना बड़ा एक मोहर इधर भी माथे पे आकर बैठा। कहते हैं मसीह का दुल्हन है। आप असली मसीह का दुल्हन नहीं है, डुप्लीकेट मसीह का डुप्लीकेट दुल्हन है आप। क्यों? क्योंकि पतरस की पत्री में लिखा, तुम दो अंधकार से अद्भुत रोशनी में बुलाया। ये सब जब आप अंधकार में चलते थे तब आप करते थे, अब आप अंधकार से रोशनी में आया, आप मसीह का समाज बन गया, राजपदधारी बन गया। तो ये पुराना रीति रिवाज कहां से आया? मसीह में केवल प्रभु ने कहा, मुझे हे पिता कहने वाला नहीं है जो स्वर्ग में प्रवेश होगी, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने वाला स्वर्ग में प्रवेश होगा। पूरा रीति रिवाज करता रहेगा, समाज का और बाप दादाओं से चले आने वाले निकम्मा चाल चलन में चलता रहता है। हाथ में बाइबल चर्च में आया हुआ है, ये सब जो कर बैठा हुआ है, ये क्या है? ये रीति रिवाज है। कौन सा रीति रिवाज? निकम्मा चाल चलन है। किधर से आया? बाप दादाओं से आया। वचन क्या कहता है उसके लिए? निकम्मा चाल चलन। और कहते हैं कि हम मसीह के नहीं है, डुप्लीकेट है। आप डुप्लीकेट, स्वर्ग में नहीं जाएगा। मसीह आदत आता है, मसीह की दुल्हन नॉर्मल है, पवित्र है, जैसे महायाजक नॉर्मल है, पवित्र है, पापियों से दूर रहने वाला, स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्दोष है। इसी प्रकार मसीह के कलीसिया का भी योग्यता लिखा हुआ है। जल्दी पढ़िए इफिसियों की पत्री 5 का अध्याय का 26वां आयत में मसीह का कलीसिया का दुल्हन का योग्यता क्या है वो लिखो। देखो इफिसियंस 5 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, मसीह का दुल्हन एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया है अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं, ना चोरी, ना कोई झुर्री होगी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष, यही है मसीह यीशु की कलीसिया। देखा, ये सब आप दुनिया की सारे चीजें उठाकर लेकर आओगे, आप निर्दोष है, फिर कलंक नहीं है। दुनिया का मैल है जो आपने लगा कर आया, दुनिया की गंदगी मुंह पर लगा कर आए हो। इसाबेल के नाई सजते हैं, इसाबेल के नाई अपने आप को सजाती है, इसाबेल के नाई अपने आप को सजावट करते हैं और कहते हैं मसीह के दुल्हन है। कैसे आप कह सकते हैं? तुयथैरा में एक इसाबेल, ये इसाबेल की सामर्थ्य है, ये इसाबेल की टीचिंग है। हमारे कलीसिया के अंदर बहनें जो इसी प्रकार करके आते, परमेश्वर का वचन खोलकर पादरी लोगों को उन्हें समझाना चाहिए कि मसीह यीशु का दुल्हन ऐसा नहीं होती है। मसीह यीशु का दुल्हन संसार के साथ हाथ मिलाया हुआ नहीं, संसार के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं, बल्कि वो संसार से अलग रहने वाले, अपने आप को पवित्र रखने वाला, तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र। संसार के मैल उसमें नहीं आने चाहिए। एक डुप्लीकेट मसीह का यार का कोई हक नहीं होने चाहिए। प्रभु यीशु है हमारा मालिक, यीशु के अलावा संसार के कोई भी यार हमारे इस दुल्हन के ऊपर अधिकार न जताना चाहिए। ये किसको दिखाने के लिए करते हैं? ये सब
प्रभु के कलीसिया में आकर बैठे। सो ये सारे बातें ये इसाबेल ने लाया, आज चले आ रहा है। स्वर्ग में प्रवेश करना इतनी आसान नहीं है जितने हम सोचते हैं कि चर्च में जाने से स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। बाइबल हाथ में होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं है। ऑफरिंग देगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दशमांश देने से तो स्वर्ग में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। पर कौन जाएगा? इस वचन के अनुसार जीने वाले जाएगा। इस वचन के अनुसार चलोगे तब जाएगा। इस वचन के अनुसार अगर जीवन बिताओगे तब जाएगा। स्वर्ग खाली रहे इस वचन के विरुद्ध, इस वचन के बाहर, इस वचन के अनुसार ना चलने वाले एक को भी वहां पर एंट्री नहीं मिले। प्रेज गॉड। सो 600 से लेकर 1500 का टाइम, करीबन 900 साल ये इसाबेल की अधिकार, इसाबेल ने तुयथैरा पीरियड में अपनी अधिकार जताकर सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा की आग में उगा हुआ कलीसिया को हाईजैक कर अपने रीति रिवाज में बांध दिया, अपने दुनियादारी में बांध दिया, अपने कानून में बांध दिया और आत्मिक व्यभिचार कराते आ रहा है। आगे नेक्स्ट कलीसिया, अगला कलीसिया है सरदीस की कलीसिया। सो तीसरा अध्याय का 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। आवाज खोलो। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उनमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ेगा। पर यहाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसा लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओके, पांचवा कलीसिया है सरदीस। सरदीस का मीनिंग है बेदारी, एक नया अनुभव आना है। इस पीरियड में कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव आया। सरदीस के टाइम में ये यही टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली इत्यादि लोग रोमन कैथोलिक चर्च के पेपल रीजन जिसको कहता है, रिलीजन जिसको कहता है, पोप का जो मुट्ठी से, उसकी टीचिंग से, उसकी गुलामी से स्वतंत्र होकर रोमन कैथोलिक कलीसिया छोड़कर इवांजेलिकल मूवमेंट, सुसमाचार की इंजीलवादी होकर सेवा करने के लिए, वचन को बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए
निकला हुआ वो समय है, सरदीस का समय। इस तरह इसाबेल की टीचिंग जब होता रहा, मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली नामक ये संतों ने, ये जो है भक्तों ने ये ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने क्या किया, बोला कि ये वचन नहीं है, आप जो कह रहे वचन के अनुसार ऐसा नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट किया उन्होंने 95 थीसिस, 95 ऐसी बातें उन्होंने लिखकर कलीसिया के दीवारों में बाहर चिपका दिया ताकि पब्लिक इसको पढ़कर इसका विरोध करे। उस समय रोमन कैथोलिक वाले ने बड़ा पीड़ा खोला, विरोध किया हुआ सबको उन्होंने अपने पीड़े के तलवार से मारा, बहुत लोगों को मारा, लाखों लोग मर गया। रोमन कैथोलिक कलीसिया से मार्टिन लूथर निकला और वो परमेश्वर का वचन सही तरीके से प्रचार करने लगा। बाद में वो भी मलिन हो गया, उनके टीचिंग से निकला हुआ लोग फिर बाद में जाकर रोमन कैथोलिक वालों के साथ फिर गले लगाया। पर जॉन वेस्ली निकला, उन्होंने भी टीचिंग जो है इससे हट कर दिया है और करके करके एक नवोत्थान, रिफॉर्मेशन, एक नया अनुभव, एक बेदारी कलीसिया के अंदर आया। लेकिन निकले हुए लोग फिर आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खा पाया तो शैतान जीत गया। ये लोग अपने अपने ग्रुप झुंड बनाकर, कोई मेथोडिस्ट बना दिया, कोई सीएनआई बना दिया, कोई कुछ बना दिया, ऐसा करके फिर चल पड़ा। लेकिन शैतान वहां पर जय पाया। इस समय में प्रॉब्लम क्या था, ये समय में ये लोग ये कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचन केवल भक्ति की भेष था, पर उसकी शक्ति नहीं था। भक्ति की भेष में भक्ति है पर शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। पहले शताब्दी के कलीसिया में सामर्थ था, पतरस की चाय पड़ते ही बीमार ठीक हो जाता था और उसके रूमाल डालते ही जो है चंगे हो जाते थे लोग। कहने की जरूरत था, कहने की देर था। 40 साल का लंगड़ा उठकर कूदने लगा, नाचने लगा। लेकिन इस टाइम में केवल भक्ति हो गई, भेष से दिखावा ज्यादा आ गया, दिखावटी चीज से ज्यादा आ गया। असल में सामर्थ्य नहीं था, सामर्थ्य का कोई काम नहीं प्रकट हुआ। और केवल इतना नहीं, पहला शताब्दी की कलीसिया का टीचिंग ये था कि यीशु आने वाला है, तैयार हो जाओ। इस टाइम में वो सब भूल गया, प्रॉस्पेरिटी आ गया अंदर, मतलब कि धन आएगा, दौलत आएगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। यीशु मसीह की आगमन के बारे में, लोगों को पश्चाताप करने के बारे में, मन फिराव के बारे में प्रचार बंद हो गया। आज भी यही हाल है, बहुत कम जगहों में सुनने को मिलता है। बहुत कम कन्वेंस स्टेजों में मन फिराने के सुसमाचार आज सुनते हैं। फिर क्या मिलते हैं, क्या सुनते हैं, यीशु के पास आओ, कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। यीशु ये सब देने के लिए आया था। कलीसिया यहाँ पर साबित करने का जगह, यहाँ पर लोगों को लंगर खाना खोलने का है, ये भी नहीं था। यीशु के पास आने वाले यीशु भूखे नहीं भेजे, ये बात सच है। पर कलीसिया का मकसद क्या है? प्रभु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, तुम जगत का ज्योति हो। अंधकार में तड़पने वालों को ज्योति दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए कलीसिया इस संसार में रखा हुआ है ना। ये सब कलीसिया अपने मकसद से हट गया और बढ़ते बढ़ते सरदीस के टाइम में कुछ जीवन आ गया, कुछ बदलाहट आ गया। कुछ लोग जो है अपने आप को इस टीचिंग से बचाकर, इस शैतानिक शिक्षा से बचाकर, कुछ लोग अपने आप को बचाकर रखा। उनके बारे में यहाँ पर कहता है सरदीस के कलीसिया। ये सरदीस जगह जो है, इसकी पहले लोकेशन हम देखेंगे। ये जगह जो है, ये पुराना लुद्दा नाम के जगह, उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है। लुद्दा का राजधानी है सरदीस। और ये स्मुर्दा के पूर्वी
इलाका में करीबन 65 किलोमीटर दूरी पर स्मिर्ना से, स्मिर्ना अभी जो जिसके बारे में हम लोग पिछले थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, उस जगह से करीबन 65 किलोमीटर पूर्वी में इस सरदीस नामक जगह था, और लुद्दा नामक एक जगह का कैपिटल या राजधानी था। ये है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन स्थान का। अच्छा, देन इस कलीसिया से प्रभु क्या कहता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सरदीस की कलीसिया का दूत को, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और हाँ। 7 तारे हैं, हाँ, वो ये कहता है कि हाँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, तू जीवित तो कहलाता है, हाँ। पर है मरा हुआ। सुनो, यहाँ पर एक कंफ्यूजन शुरुआत में लोगों को हो सकता है। लिखा है कि 7 आत्माएं, क्या प्रभु के पास 7 आत्माएं? बिल्कुल नहीं है, एक ही आत्मा है। फिर ये 7 क्यों लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना। पहला अध्याय का 18-19 में महिमामय पाया हुआ, महिमा पाया हुआ उस मनुष्य का पुत्र का दर्शन यूहन्ना ने देखा। वहां पर 7 तारा लिखा है ना, 7 तारा। 7 तारा क्या है? 7 कलीसिया के दूध है। वहां पर 7 दीवट भी लिखा हुआ है, 7 दीवट। ये 7 दीवटे आसिया का 7 कलीसिया है, प्रभु कहता 20वीं आयत में। तो यहां पर 7 आत्मा कहता है, आत्मा 7 नहीं है, पर यह 7 क्यों आया? 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। सुनिए, 7 जो है परिपूर्णता को दर्शाता है, परिपूर्णता, नंबर ऑफ परफेक्शन। बाइबल में कई गिनती नंबर दिया हुआ है, उसका मीनिंग है नंबर 1, परमेश्वर का संज्ञा है, गिनती नंबर 1, ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर, गॉड। ठीक है। 3 जो है वो ट्रिनिटी को अर्थात गॉड हेड को दर्शाता है, त्रिएकता, तृत्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएकता। ये तृत्व जो है कई जगहों में उससे तुलना करके कई बातें कहा गया है। सीजन कितना है? अगर आप चीज को देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 3। ओके, देन और उसके बाद मनुष्य के अंदर देखिए, मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा, 3 चीजों से बनाया हुआ है। 3 मनुष्य के अंदर है, शरीर, प्राण, आत्मा। ठीक है। सो 3 परमेश्वर का गॉड हेड को अर्थात तृत्व को दिखाने के लिए कहा हुआ। 3। 5 सुनिए, 5 जो है वो ग्रेस या अनुग्रह को दर्शाता है, अनुग्रह। 5 अनुग्रह। कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवक गणों को रखा हुआ है। इफिसियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं 5 प्रकार की सेवक गण। प्रथम प्रेरित है, उसके बाद उपदेशक लोग है, उसके बाद चरवाहा, शिक्षा देने वाला। ठीक है। सो इत्यादि 5 प्रकार की सेवक गण, 5 नंबर ऑफ 5, ग्रेस, 5 ग्रेस को दर्शा रहा है। ये कलीसिया अभी 5वां कलीसिया है, सरदीस 5वां कलीसिया। रहम, ग्रेस, अनुग्रह, 5 को दर्शाता है। 7 सुनिए, नंबर ऑफ परफेक्शन। 7 जो है वो परिपूर्णता का संख्या है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर 6 दिन सृष्टि करता रहा, 7वां दिन में प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया, प्रभु विश्राम लिया। 7वां दिन परफेक्शन, परिपूर्णता का संख्या। 6 मनुष्य का संज्ञा है, 6 मनुष्य की संज्ञा, क्योंकि 6वां दिन में मनुष्य को बनाया था और 6 से संबंधित सारे बातें मनुष्य से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3रा अध्याय 13वीं अध्याय में मनुष्य की गिनती, मनुष्य की संख्या वहां पर लिखा हुआ 666
कृष्ण विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का आने वाले समय में माथे में और हाथ में, दाहिने हाथ पे और माथे में लगाने वाला चाप, पशु का गिनती, पशु का संख्या क्या है? वो 666 कृष्ण विरोधी शैतान, मनुष्य की संज्ञा। कृष्ण विरोधी एक मनुष्य होगा, आएगा सीरिया से ही, इसी जगह से आएगा जिसके बारे में, जिस एरिया में अभी ये कलीसिया हैं, इधर ही से आएगा कृष्ण विरोधी। ठीक है, सो 6 मनुष्य की संख्या है। सुनिए, गोलियत के हाथ में जो भाला था वो 600 रातल का था, 600 पाउंड। 6 और 6 का जितना मल्टीप्लिकेशन है, 6 से संबंधित सारे अंग जो है वो मनुष्य को दर्शाता है, शरीर को दर्शाता है, फ्लश को दर्शाता है, शरीर की अभिलाषाओं को दर्शाता है। 6 क्योंकि 6वां दिन में मनुष्य का सृष्टि किया था। 7 जो है नंबर ऑफ परफेक्शन, 7 नंबर ऑफ परफेक्शन को दर्शाता है, परिपूर्णता का दर्शाता है। यहां पर 7 आत्माएं जो कहता है पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का संपूर्णता, वहां पर हम देखते हैं यही है, 7 आत्माएं नहीं है। क्योंकि एफिसियों की पत्री 4:4 में हम जानते हैं, वहां पर लिखा हुआ एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा। सुनिए, पढ़िए एफिसियों की पत्री 4:4, जल्दी पढ़िए। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। बस यहां पर लिखा हुआ एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा। और वही एक ही आत्मा की इंतजार में बैठने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को बोला। प्रेरितों की पुस्तक 1:5 में, 1:5 में क्या लिखा है? मेरा पिता की ओर से सुना हुआ उस वायदे के लिए तुम्हें इंतजार करना, जब तक वो आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम नगर को छोड़कर नहीं जाना। तो आत्मा एक ही है, वही एक ही आत्मा जो प्रभु ने यूहन्ना 14 में वायदा किया। प्रेरितों की पुस्तक 1:5 में दोबारा प्रभु ने याद दिलाया। और सो वही आत्मा है जो प्रेरितों की पुस्तक 1:5 में प्रभु ने जो दोबारा याद दिलाया, वही एक ही आत्मा है जो 1:8 आयत में प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, शमरिया, यहूदिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। और वही आत्मा है जो दूसरे अध्याय में हमने देखा फुल फ्लड के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ उतरा। और यहां पर सरदीस की कलीसिया में जो 7 आत्माएं लिखा हुआ है, वो सामर्थ्य हम कल्पना नहीं कर सकता कितना थे दूसरे अध्याय में प्रेरितों के पुस्तकों में। क्योंकि जीभ की फटी हुई आगे आग की फटी हुई है ना, जीभें दिखाई दिया, सारा घर को पवित्र जो आत्मा से भर गया। वो आत्मा की सामर्थ्य कितना था, कैसा था? वो तो एक हिस्सा था, एक हिस्सा आत्मा के। फुल फ्लड्ज में पूरी ताकत के साथ नहीं आए थे वो 120 के ऊपर। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 7 आत्मा जिसका है, मतलब पवित्र आत्मा का संपूर्ण उपस्थिति, भरपूर शक्ति, पूरी ताकत। कहता है इसके पास 7 तारा है। 7 तारा कौन है? 7 कलीसिया का 7 दूध,
मतलब सेवकगण, पासवान, और 7 पासवान तारा के रूप में उसके दाहिने हाथ पर उठाए हुए 1 का 18-19 आयत में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा संपूर्ण भरपूर तरीके से, भरपूर सामर्थ्य के साथ प्रभु का, जिसके पास पवित्र आत्मा की भरपूर सामर्थ्य है, मीनिंग यही है, 7 आत्मा नहीं है। सरदीस की कलीसिया से ये कहता है। आज का समय यहां पर समाप्त हुआ है। शनिवार की क्लास में, शनिवार के अगले क्लास में हम लोग बाकी देखेंगे। प्रभु आपको आशीष